अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, जिसमें आज मैं आपको यूनिक्स 100 mg टैबलेट के बारे में रिव्यू दूंगी। ये टैबलेट बेसिकली होती क्या है, क्या इसका इस्तेमाल होता है और कौन सी ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें कि ये बेस्ट होती है। बात होगी साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में भी, लेकिन उससे पहले सब देखने वालों से ये रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन टू रिसीव एवरी न्यू नोटिफिकेशन ऑफ माई वीडियो। थैंक यू सो मच। बात करते हैं यूनिक्स 100 mg के बारे में। ये डिज़ाइन की गई है फॉर द मसल एंड बॉडी सपोर्ट्स के लिए। उसके अलावा ये हिल्टन फार्मा की प्रोडक्शन होती है। 200 के आसपास इसकी प्राइस होती है। ये था इसका इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं कि इसकी वर्किंग क्या होती है और क्या इसके यूजेस होते हैं। यूनिक्स 100 mg टैबलेट इज़ हेल्पफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट पेनफुल ऑस्टियोआर्थराइटिस, यानी कि swelling in the joints and pain related menstrual period या dysmenorrhea. Unix contains a very useful human life saving drug that are nimesulide. This medication help by exerting pain killing actions. ठीक है यानी कि ये एज अ पेन किलर इस्तेमाल की जाती है और ये नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग के तौर पे भी वर्क करती है या एनसेड के तौर पे वर्क करती है। अब हम बात करते हैं कंडीशंस के बारे में कि कौन सी ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें कि ये बेस्ट होती है। अगर तो आपको ऐसे सिम्टम्स शो होते हैं बॉडी में जिसमें कि आपको ख़ास से लेके आम किस्म का दर्द है या एक्यूट पेन है, तो उन कंडीशंस में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा प्राइमरी डिस्मेनोरिया की जो कंडीशन होती है फीमेल्स के अंदर, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल या माहवारी से पहले जो उनको तकलीफ़ हो रही होती है या क्रैम्प्स पड़ रहे होते हैं, तो उन कंडीशंस में भी ये प्रेस्क्राइब की जाती है। उसके अलावा ऐसे पेशेंट्स जिनके जॉइंट्स में पेन होता है, यानी हड्डियों के जॉइंट्स में या जोड़ों में दर्द होता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशंस होती हैं या उनकी हड्डियों में दर्द होता है या बॉडी का कोई ऐसा पार्ट जिसमें कि इंजरी के बाद उनको पेन रहता है या वो जगह जो है वो बहुत ज़्यादा स्वेलिंग वाली है या इन्फ्लामेशंस हुई हैं उस जगह पे, तो उस कंडीशन पे आप इसको ले सकते हैं। उसके अलावा ऐसे पेशेंट जिनको ख़ास तौर पे फ़ीवर रहता है, अंदरूनी फ़ीवर भी रहता है या उनको मौसमी तगैर की वजह से या वैसे भी किसी डिज़ीज़ की वजह से उनको बुखार रहता है, पेन रहता है, तो इन कंडीशंस में आप इसको ले सकते हैं। उसके अलावा ऐसे पेशेंट्स जिनका ब्लड क्लॉट करता है, यानी कि जिनका खून जम जाता है या खून गाढ़ा है या उनके खून में ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं कि बॉडी का वो हिस्सा सुन्न हो जाता है या नंब हो जाता है, तो ऐसी कंडीशंस में इसको प्रेस्क्राइब किया जाता है। उसके अलावा ये एनसेड के तौर पे वर्क करती है, यानी आपके बॉडी के किसी भी पार्ट में अगर पेन है, इन्फ्लामेशन है, यानी कि सोजन है, अगर आपका जिस्म दुखता है, आपको मस्कुलर क्रैम्प्स पड़ते हैं, आपके बाजुओं में दर्द है, आपको नर्व पेन है, उसके अलावा आपके अगर अंदरूनी आपका जो जिस्म है उसमें बहुत ज़्यादा आप ये समझते हैं कि इन्फ्लामेशंस हैं या आपको तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। फीमेल्स की ऐसी पोशीदा डिजीज़ जिसमें कि उनको बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स पड़ रहे होते हैं या मेंस्ट्रुअल कंडीशन बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है, तो इन तमाम सिचुएशंस में आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये थे ओवरऑल इसके यूजेस। अब हम बात करते हैं इस मेडिकेशन के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में कि अगर आप ये खाते हैं तो आपको क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। इसमें एबनॉर्मल फंक्शन शो कर सकती है आपकी किडनी, यानी आपके जो गुर्दे हैं उनमें थोड़ी बहुत अबनॉर्मेलिटीज़ आ सकती हैं। उसके अलावा कार्डियक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, यानी हार्ट से रिलेटेड इश्यूज़ आपको हो सकते हैं, आपका दिल कमज़ोर हो सकता है, दिल की जो शरियानें या वरीदें हैं उनमें कमज़ोरी आ सकती है, लिवर डैमेज की कंडीशन हो सकती है, रप्चर्ड बाउल मूवमेंट हो सकती है। उसके अलावा स्टमक या इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग हो सकती है। कुछ पेशेंट्स में ज़्यादातर ये देखा जाता है कि अगर उनको कोई ड्रग सूट नहीं कर रहा होता तो उनकी सिचुएशन बहुत हद तक ख़राब हो जाती है। उसके अलावा कुछ पेशेंट्स में रैश की कंडीशन देखी गई है, इचिंग यानी खारिश, स्वेलिंग की कंडीशन देखी गई है। उसके अलावा सेवियर डिजीनेस हो जाता है, ट्रबल ब्रीदिंग हो जाती है, चेस्ट इन्फेक्शन हो जाता है और ये तमाम साइड इफ़ेक्ट्स कुछ पेशेंट्स में देखे गए हैं। उसके अलावा सेवियर किस्म के जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो ज़्यादातर नौजिया और वॉमिटिंग की कंडीशंस हो जाती हैं। उसके अलावा ऐसे मरीज़ जो कि ऑलरेडी किसी मर्ज़ में मुब्तला हैं वो इस मेडिसिन को लेने से पहले अपने फिजिशियन से कंसल्ट कर लें। प्रेग्नेंट्स, वुमेन और ब्रेस्ट फीडिंग वाली जो औरतें होती हैं वो भी इस मेडिसिन के इस्तेमाल से पहले अपने फिजिशियन से लाजमन कंसल्ट कर लें। ये था ओवरऑल इसका रिव्यू। वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह की मेडिसिन से रिलेटेड मज़ीद इन्फॉर्मेशन जानने के लिए विज़िट करें हमारे दूसरे चैनल मिशाल खान ऑफिशियल को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।